हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मीन्स जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज़न करते हैं तो जाइगोट बनता है। कब? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज़न करते हैं तब जाइगोट बनेगा और ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहता है। द मेल गैमेट ऑफ एन एनिमल्स इज़ कॉल्ड स्पर्म। यानी एनिमल्स के अंदर जो मेल गैमेट होगा उसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और एनिमल्स के अंदर जो फीमेल गैमेट होगा उसको ओवम या फिर एग कहते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर एग होता था, सिमिलरली एनिमल्स के अंदर जो मेल होगा उसको स्पर्म बोलेंगे, जो फीमेल होगी उसको ओवम या फिर एग बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की है, देखिए। द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि जब स्पर्म और ओवम दोनों आपस में फ्यूज़न करते हैं तो जाइगोट बनता है। ठीक है, मतलब दोनों डेफिनेशन सेम है। यहाँ पे हमने मेल गैमेट वर्ड यूज़ किया था और फीमेल गैमेट किया था। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, स्पर्म मतलब मेल के लिए स्पर्म और फीमेल के लिए ओवम वर्ड यूज़ किया हुआ है। देखिए, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान जो न्यू सेल प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, द जाइगोट ग्रो इनटू डेवलप टू फॉर्म अ न्यू बेबी। और ये जाइगोट ग्रो करके क्या बनता है, एक न्यू बेबी बन जाता है। यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा और ये जो जाइगोट होगा आगे ग्रो करके एक न्यू बेबी बन जाएगा। The unborn baby in the uterus in the early stage of development is called an embryo। यानी जो अनबॉर्न बेबी यानी जिस बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ, मतलब जो यूट्रस के अंदर है, जैसे जाइगोट होगा। जैसे मैंने जब आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था उसमें आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि जो जाइगोट होता है वो आगे ग्रो करके यूट्रस के अंदर ही वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो में होता है क्या है कि समथिंग कुछ दिखता है कि वहाँ पे कुछ है, ठीक है, लेकिन रियल में हमें मतलब उसकी बॉडी शेप नहीं दिखती है, क्या उसके ऑर्गन्स दिखें, हमें केवल उसकी शेप दिखती है। ठीक है, द अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस इन द लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ फीटस। इससे आगे की जो स्टेज होती है वो फीटस की स्टेज होती है। यानी पहले जाइगोट बनेगा, ठीक है, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस। ये छोटा सा स्ट्रक्चर है। जाइगोट आगे कन्वर्ट होकर एम्ब्रियो में हो जाएगा, फिर फीटस में और ह्यूमन बेबी में। ठीक है, ऐसे एम्ब्रियो में क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे समथिंग कुछ दिखता है, कैसा लगेगा, जैसे कुछ है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऑर्गन्स वगैरह नहीं बनते। लेकिन जब फीटस कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे आपको ऑर्गन्स दिखाई देने लगते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एस है, फर्टिलाइजेशन। देयर आर ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और सेकेंड इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए, इंटरनल में क्या होता है, ये एक ऐसा फर्टिलाइजेशन है जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है। देखो नाम से यहाँ श्योरिटी मिल रही है हमें कि इंटरनल का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अंदर की बात की जा रही है। तो फर्टिलाइजेशन मैंने जस्ट अभी आपको बताया ही था। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये फीमेल की बॉडी के अंदर होता है और इसी को हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल मैमल्स, इसके अंदर ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं। यानी जो ह्यूमन होता है वो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। जितनी भी बर्ड्स होती हैं, रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, ये भी क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। देखिए, इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल एनिमल पुट हिज स्पर्म इनटू फीमेल एनिमल्स बॉडी।
देखिए होता क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कि जो मेल एनिमल के जो स्पर्म होते हैं, जो मेल एनिमल के जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल एनिमल्स की बॉडी में एंटर कराए जाते हैं। यानी दिस ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस ऑफ द मेल। ये देखो जब मैंने आपको ह्यूमन पढ़ाया तभी मैंने आपको बताया था कि स्पर्म कहाँ से निकलते हैं, टेस्टिस से। ऐसा ही एनिमल्स के अंदर होता है। तो ये जो स्पर्म है जब फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर कराए जाते हैं उस टाइम को हम लोग बोलते हैं कॉपुलेशन। देखो यहाँ पे अलग से मेंशन भी किया है, copulation is the act by which the male animal transfer his sperm into the female animal's body। यानी एनिमल्स फीमेल एनिमल्स के अंदर जब स्पर्म ट्रांसफ़र कराए जाते हैं तो हम उसको उस पीरियड को कॉपुलेशन कहते हैं। एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल जैसे इंटरनल क्या हो रहा था, बॉडी के अंदर हो रहा था, तो ये फीमेल की बॉडी से बाहर होता है। तो द फर्टिलाइजेशन विच अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल एम्फीबियंस फिशेस। ठीक है, एम्फीबियंस तो आप लोग जानते ही हो कि जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। इसमें क्या होता है, इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द मेल एंड फीमेल एनिमल्स रिलीज देयर स्पर्म एंड एग। यानी देखो एक्सटर्नल बॉडी के बाहर हो रहा है, अंदर तो हो नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मेल अपने स्पर्म को और फीमेल अपने एग को पानी के अंदर रिलीज़ करते हैं। किसके अंदर रिलीज़ करते हैं, वाटर के अंदर। ओके, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय कलेजेंस बिटवीन स्पर्म एंड एग। यानी अब देखो पानी के अंदर स्पर्म है और पानी के अंदर एग है, अब दोनों आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, बॉडी से बाहर हो रहा है। तो इस प्रोसेस को, मतलब जिस प्रोसेस के द्वारा ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसे हम लोग कैलेजेंस कहते हैं। अब एक नोट देखिए, द मेथड इन विच अ जाइगोट ग्रो इनटू डेवलप इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म ऑल्सो वेरियस इन डिफरेंट एनिमल्स। कहने का मतलब ये है कि देखो हमारे इस धरती पर, अर्थ पर क्या है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं। ठीक है, तो इन एनिमल्स का जो जाइगोट होता है ना वो डिफरेंट तरीक़ों से क्या करता है, ग्रो करता है। जैसे आपने देखा है ना, मतलब जो हैन होती है वो अपने अंडे के ऊपर बैठती है। ठीक है, मतलब जो उसका अंडे के ऊपर जब वो बैठती है तो जो जाइगोट होता है ना वो ग्रो करने लगता है। ठीक है, फिर उसमें से चिक निकलता है। ऐसे ही क्या होता है, जैसे कुछ एग देते हैं, कुछ डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं। जैसे ह्यूमन बेबी, ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो डायरेक्ट ह्यूमन को बर्थ करते हैं। ठीक है, कैट है, डायरेक्ट कैट को जन्म देती है, लेकिन कुछ क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से जाइगोट को ग्रो करते हैं। ओके, चलिए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।